भारत के उत्तर पूर्व में स्थित चीन के वुहान शहर से चलकर इटली के रास्ते भारत पहुंचे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे हुए सभी नेगेटिव लोगों और उनकी इम्यूनिटी को प्रणाम करते हैं। एक तो ये इम्यूनिटी शब्द ऐसा फंसाया हिंदुस्तान में जैसे वो क्रूज में शाहरुख खान का छोरा फंसा। सही कह रहा, मतलब ऐसा इम्यूनिटी शब्द लेकर आया हिंदुस्तान में। मैं अभी हकीकत कह रहा हूं, पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की अभी तक केवल दवाई बनी है, एकमात्र हिंदुस्तान है जहां पे शेविंग क्रीम और साबुन तक बन गए। हकीकत सही कह रहा हूं, बिल्कुल। मैं अभी वहां मंदसौर से निकल रहा था यहाँ आने के लिए, मैंने कहा यार हेयर कलर करा लूं, तो दुकानदार के पास गया, मैंने कहा वो हेयर कलर दे दे। बोले इम्यूनिटी वाला दे दूं क्या? मैंने कहा इसमें इम्यूनिटी का क्या लेना? बोले इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मैंने कहा इसको सर में लगा के नहाना है कि रोटी पे लगा के खाना है? बोले इतनी हालत खराब। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर आपको भी अपनी तुरंत इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप केवल 2 घंटे अर्णव गोस्वामी को सुन लो, रिपब्लिक भारत के। आपकी खुद की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप अकेले जाके पाकिस्तान को निपटा कर आ जाओ। ठीक है ना दादा? जिस दिन रफेल आया हिंदुस्तान में, गलती से मैंने अर्णव गोस्वामी को सुन लिया रिपब्लिक भारत पे, मेरी खुद की इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई कि घर के बाहर रखा हुआ एक्टिवा भी मेरे को रफेल जैसा नजर आ रहा। और तालियां तो अगली बात पे बजाना, वो पड़ोसी जिससे मेरी नहीं बनती उसकी शक्ल में मेरे को जिनपिंग नजर आने लग गया। ये तो अच्छा था मेरी वाइफ ने मेरे को तुरंत सब्जी लेने भेज दिया मार्केट में, वरना मैंने तो चाइना पे अटैक करने की सोच ली थी। मतलब इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाती। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं, दुबे जी यहाँ बैठे हुए हैं, देश के बड़े कवि हैं और पद्मश्री है। पद्मश्री देखो अच्छे लोगों को देते हैं तो आनंद देते हैं, वरना आजकल ऐसे वैसे को भी कभी कभी पकड़ा देते हैं। वो एक को पकड़ाया, अभी चुप ही नहीं हो रही, वो चुप ही नहीं हो रही। वो हकीकत कह रहा हूं, वो चाहते थे इस धरती पर हो मेरा देश आबाद। बस 4 लाइनें देना चाहता हूं कंगना रनावत को, जो उसने कहा कि 2014 में आजादी मिली है, केवल 4 लाइनें देना चाहता हूं। मैं भी भाजपा ही हूं लेकिन हर कुछ नहीं सुनूंगा मैं मंच से। कि वो चाहते, बस तालियां बड़ी बजा देना कि वो चाहते थे इस धरती पर हो मेरा देश आबाद, सहे जुल्म कितने ही तन पर नहीं करी फरियाद, और मिली है हमको आजादी इन वीरों के बलिदानों से, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। देखो मैं हास्य का ही हूं, इतना तो मैं जोश में आ जाता हूं बीच बीच में ताकि आपकी तालियां बजती रहे। क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हकीकत करा, मैं तो अगर हकीकत कर आनंद लो। और ये क्या है, भारत, चीन और पाकिस्तान। मैं तो कहता हूं माननीय विधायक जी, आप तो खैर भाजपा से हैं, हकीकत कर, मैं भी भाजपा का, आप मतलब हकीकत करें, ये तो क्या प्रेम है इन लोगों का जो मैं आ जाता हूं हकीकत करें। लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं, ये चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे एक बार मेरे हिसाब से सेना के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को भी देख लेने चाहिए। हो सकता है जरा जल्दी निपट जाए, क्योंकि तालियां अगली बात पे बजाना कि जिन फैसलों को करने में सरकार और कोर्ट देरी करती है, कभी कभी उन फैसलों को पुलिस वाले 2 घंटे में निपटा मारते हैं। सही कहता हूं। मैं अपनी सबसे 4 पंक्तियां, सबसे ज्यादा वायरल वाली 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। या तो एक भी ताली नहीं बजे, मुन्ना बैटरी को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, लेकिन बजे तो आपकी बड़ी तालियां इस सदन में देखना चाहता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से, मोबाइल में। अगर आपके अंदर का दर्द मैंने अपने शब्दों में बयां कर दिया हो तो फिर बड़ी तालियां बजा देना। माता बहनें यहां बैठी हुई, मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से, मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब होता है जब हिंदुस्तान में पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं और थूका जाता है और कोई मानव अधिकार वाला इनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी टेंशन पुलिस वाला, दादा ने कविता पढ़ी, एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समा। इनके कोई कम टेंशन होती है क्या पुलिस वालों के? वो पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहा बंद करने, कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना। बेचारा इन पुलिस वालों को, इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की वागड़ पे बैठा, आगे गिरफ्तार करो। ने वो अगर थाने, वो अगर ढीले पुलिस वाला अगर ढीले ढीले पहुंचे ने भेड़िया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन। उसको भी लोन, सबूत भी तो को। यहां बहुत बढ़िया तालियां बजती है। और तालियां अगली बात पे बजाना कि वो अगर थाने पे जाए बार नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं। दोनों हाथ हवा में लहरा के बजाए एक बार जरा।
है? पुलिस वालों के कितनी टेंशन होती है यार, ये मैं जानता हूं, हकीकत कह रहा हूं, मेरे से ज्यादा कौन जानता है पुलिस वालों के टेंशन। आदरणीय एसपी साहब, मेरे शहर में तो पुलिस वालों ने बहुत तगड़ी व्यवस्था कर रखी। गांधी चौराहे पे कैमरा, बस स्टैंड पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा, तो पुलिस वालों को और ज्यादा टेंशन हो गई। वो एक बेवड़न फोन लगा दिया थाने पे, बोला सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर पुलिस वाला खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं, वो भोपाल की बस खड़ी के निकल गई, बता दो जरा। है? कितनी टेंशन है यार इन पुलिस वालों के यार, हकीकत कह रहा हूं। और फिर ये जब सूतना शुरू कर दे बोले मारते हैं पुलिस वाले। हकीकत टेंशन कितनी हिंदुस्तान में। मतलब मेरे यहाँ तो एक बाजे वाला जुआ खेल रहा था, आनंद लेना, अगली बात नहीं बात सुनना। मेरे यहाँ तो एक बाजे वाला जुआ खेल रहा था, तो पुलिस वाले तो गए उसको, रात भर उसको कूटा थाने पे, सुबह 8 बजे उसको छोड़ा जमानत पे, और ठीक 11 बजे उसको माताजी पूजन करने के लिए जाना। शादियां होती ना यहाँ पे भी 2-1 साल में हाँ मतलब होती होगी, तभी तो इतने सारे बैठे हुए हो यहाँ पे, हाँ कर रहे, फिर गर्दन हिला के। सही कह रहा, मतलब यहाँ वो 8 बजे उसको जमानत पे छोड़ा, 11 बजे उसको माताजी पूजन करने के लिए जाना। अब वो माताजी पूजन करने के लिए जाना, आगे बाजे चल रहे, पीछे औरतें चल रही और गाना गा रहा, शेर पे सवार आइयो मोरी माँ, आइयो मोरी माँ, सोनारा झांझरवा जिरिया हो माँ, सोनारा झांझरवा। अब वो चौराहे तक पहुंचा बाजे वाला, वो चौराहे पे वही साहब चालान फाड़ रहे गाड़ियों का जिन्होंने रात को कूटा उसको। तो साहब की निगाह बाजे वाले पे पड़ी और बाजे वाले की निगाह साहब पे पड़ी, तो बाजे वाला देख के संपट भूल गया। ओए रात भर कूटा लटका के मोरी माँ, लटका के मोरी माँ, हाथ पग मारा बोल रहा माँ, हाथ पग। और क्या एसपी साहब ताली बजा रहे हैं जैसे यही थे। आनंद है जीवन में यार, देखो आनंद है जीवन में, और क्या हकीकत है, आनंद है जीवन में। और देखो हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्य चित्पि प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनम करिष्यामि। या आपको इसका मतलब मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो काहे के लिए हंस रहे, मैं बता रहा हूं नहीं यहां से खड़ा रह के। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो बाद में फिर आदरणीय दुबे जी ने बताया। बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं 18 पे खत्म हो जाती है। तब मैंने कहा कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है, और इनके जैसा गुरु है तो चेले का तो बेड़ा ही पार हो जाता है। पहली बार ले गए मेरे को बेंगलोर हवाई जहाज में बिठा के, मैं पहली बार हवाई जहाज के अंदर बैठा। इन्होंने भी हवाई जहाज के अंदर अटैची रखी और जेब से जंजीर निकाल कर ताला चाबी कर रहे हैं हवाई जहाज के अंदर। मैंने कहा दादा ये दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा है। बोले तू पहली बार बैठा है, तेरे को नॉलेज नहीं, चुपचाप बैठ जा। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो अपन उसको दौड़ के पकड़ सकते हैं। हवाई जहाज में कोई भगा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? उस दिन मेरे को लग गया कि दादा जैसा गुरु होना कितना आवश्यक है जीवन में। हालांकि देखो मेरे को गीता का नॉलेज होता तो भी मैं कौन सी पंडिताई करनी थी। और दादा आजकल जो पंडिताई करते हैं बहुत सी बार तो उनको भी नॉलेज नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, पढ़ाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती दू दू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये वृतांत तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, कभी कभी गलत भी बोल जाते हैं अपन। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, बोले नहीं बेटा आग तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोखे ने तार पर सुखा रखी थी, उसने आग पकड़ ली। मतलब डैमेज कंट्रोल करना आना। और हम कवि क्या है आदरणीय विधायक जी, हम कवि क्या है, हम खुद डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है। ये जितने लोग बैठे हुए यहाँ पे, आदरणीय दुबे जी बैठे, हम सब डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है। और अभी डैमेज कंट्रोल ही कर रहे हैं हम यहाँ खड़े रह के। हकीकत कह रहा हूँ, अभी हमारे मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ कांग्रेस आ गई। पिछले साल भी यहाँ बीजेपी की थी, उधर हमारे इधर कांग्रेस की आ गई थी। अभी सब मिक्सचर मिक्स चल रहा है 2-3 साल से। और हम कवियों के टेंशन हो गई कि करना क्या मंच पे। हकीकत कह रहा हूं, नगर पालिका भाजपा की, एमएलए कांग्रेस के, नगर पालिका कांग्रेस की, एमएलए भाजपा के, और जिसको देखो वही होटल में आके चमका के जा रहे हैं हमको। राहुल गांधी के खिलाफ, उधर से वो आगे उसके खिलाफ। अब हकीकत कह रहा हूं, नवरात्रि में 25-25, 30-30 कवि सम्मेलन, और हमारे टेंशन में एक मंच पे तो मैं भूल गया कि करना क्या। एक मंच पे जाते कि मैंने जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, नीचे सामने ऐसे अध्यक्ष जी बैठे हुए और वो यूं यूं कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा। तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने जो डैमेज कंट्रोल किया, ताली उस बात पे बजा देना, मैंने जो डैमेज कंट्रोल किया, मैंने कहा राहुल अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता।
अध्यक्ष जी ने फिर नीचे बैठ के ताली बजा दी। मतलब हम तो क्या डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है, इसलिए आप टेंशन मत लिया कर, हम सब कर लेते हैं हकीकत कह रहा। मतलब आपने क्या है, बदरंग हुई जिंदगी में हंसी के रंग भरूंगा, दूंगा सौगात खुशियों की और गम सारे ही हरूंगा। और जब तक खड़ा हूं माइक पर ये जान लेना आप, मैं कोरोना वायरस की बात यहां बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं वाह क्या सही कह रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो मंच हाथ में लग रहे हैं, उसमें भी आके ना कोरोना 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 कर रहा है। हकीकत कह रहा है खुद डरा हुआ है कोरोना से। पूरी मतलब हकीकत पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना से परेशान है, और कोरोना खुद हिंदुस्तानियों से परेशान है। 10% लोग कोरोना के डर से मास्क लगा के घूम रहे हैं, और 90% लोग पुलिस वालों के डर से। सही कह रहा हूं हकीकत में। मतलब मैं तो अभी आदरणीय कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में एक देवास गया था, एक कार्यक्रम में। मैं आपको क्या डरा हूं, मैं खुद डरा हुआ हूं। यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में गया था देवास। उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई, 2-3 महीने पहले की बात है, चाइना से झड़प हो गई। तो मैंने 4 पंक्तियां बिल्कुल गर्मा गर्म पढ़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में खुद महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। अरे तालियां तो इससे भी डबल वहां पे बजी थी, पर वहां टेंशन ये हो गया कि भीड़ में से एक आदमी निकल के आया, आदरणीय दुबे जी, भीड़ में से निकल के, और आके ना उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया, खून से तिलक निकाल दिया मेरे। तो मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा यार आज बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, खून से मेरा स्वागत हो गया, खून से तिलक निकाल दिया। आदरणीय दादा भी खुश हो गए, आयोजक भी खुश हो गए, पेमेंट भी डबल दे दिया मेरे को। मैं भी खुशी खुशी कर गया, बोले आज खून से तिलक हुआ मेरा, सम्मान हो। मैं घर पहुंचा, सुबह आयोजक का फोन आया, बोले सर घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूं। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। मतलब मालूम नहीं पड़ रही, उसने देखा ऐसी नजरों से को दिल में समा गई, हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही, उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। आनंद है जीवन में, आनंद। मेरे शहर में तो आदरणीय विधायक जी, मेरे शहर में तो एक मार्केट ऐसा जहां पे लोगों ने वो बैनर लगा रखे 2 फीट दूर से, 2 फीट दूर से। एक दुकानदार ने 6.5 फीट का बैनर फंसा रखा। मैंने कहा सब जगह 2-2 फीट लिखा हुआ, तेने 6.5 फीट क्यों लिखा हुआ? बोला मेरे को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया भी हो रहा है। तो मजे तो अब लेना अगली बात पे। मैंने कहा ये तो 2-2 फीट के हिसाब से 6 फीट हुए, ये आधा फीट और क्यों फंसा रखा है? बोला अभी कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। मतलब आनंद, बिल्कुल जीवन में आनंद लो, हकीकत कह रहा हूं आनंद लो। मेरा एक मित्र ने, दादा मेरे एक मित्र ने जैसे ही अनलॉक हुआ, अभी जैसे ही अनलॉक हुआ था ना, अपने पिताजी को पटाकर तुरंत सगाई करी। और जैसे ही सगाई हुई, उधर ससुर जी को पटा के शादी की तारीख निकाल ली, और शादी भी कर ली। बिल्कुल 3 दिन शादी में झमाझम काम किया, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया तो दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन तालियां अगली बात पे बजाना। दूल्हा कोई मानता क्या उस रात को? उसने जबरन मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी। अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी, तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मतलब ये नंबर तो ऐसे रटवा दिए गवर्नमेंट ने, जैसे ब्रह्मांड में अब कोई भी काम होगा तो इसी नंबर से जानकारी मिलेगी। सही कह रहा हूं दादा। मेरे घर के पास में एक जोड़ा ऐसा है, विवाहित जोड़ा ऐसा है, जो रात को 12 बजे लड़ना शुरू होता है। इधर हमारे सोने का टाइम होता है और उधर वो लड़ना शुरू करता है। ठीक रोज रात को यही लफड़ा। मैंने कहा यार ये कौन सा टेंशन है यार, इधर अपना सोना शुरू करें और उधर से वो झगड़ना शुरू करें। मैंने कहा आज इनकी फाइल निपटा देता हूं। मैंने उनकी फाइल निपटाने के लिए 100 नंबर पे पुलिस को बुलाने के लिए 100 नंबर दबाया, गलती से मेरे से 104 नंबर दब गया। और उधर से पुलिस वालों ने पूछा क्या तकलीफ है? मैंने कहा तकलीफ ऐसे माहौल में जीना तो ठीक, सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। अब बताओ कोई 104 नंबर पे ये कह दे कि आपको सांस लेने में दिक्कत है, वो छोड़ रहे क्या आपको? हकीकत कह रहा हूं, भगवान की सौगंध, तो पड़ोसी तो कभी के लड़ लुड़ा के सो गए। हमारी जांच सुबह तक चली और नहीं कुछ होने के बावजूद भी 14 दिन का क्वारंटाइन हमको भुगतना पड़ा। मतलब जीवन में कभी कभी आदमी अपनी समस्या खत्म करने के लिए खुद की समस्या बढ़ा लेता है, और यही काम किया पाकिस्तान ने। उसने अपनी समस्या खत्म करने के लिए आतंकवादी संगठन खड़े किए, और जब एक संगठन ने इमरान खान को धमकी दे दी, तब 4 पंक्तियां पाकिस्तान पे पढ़ना चाहता हूं। समय की अपनी मर्यादा है, टीम काफी बड़ी है, क्योंकि मेरे को तो पता है, आपको भी बता दूं क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है।
ज्यादा माथाफोड़ी मेरे से करता भी नहीं, 10-5 मिनट पढ़ता, इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं पाता हूं। मैं हकीकत कह रहा हूं कि सुनो पाक वजीर आजम, सुनो मियां इमरान। इमरान को क्रिकेट की भाषा में जवाब देता हूं कि सुनो पाक वजीर आजम, सुनो मियां इमरान, ये क्रिकेट नहीं। अच्छा, जब रफेल आया था हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान वाले ने भी जोश जोश में फोन लगा दिया फ्रांस को, बोले कितने का है, और उसने जैसे ही कहा 16,000 करोड़ रुपए का, तो इसने बात पलट दी, और सुनाओ तुम्हारे यहां कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं। वो फ्रांस वालों ने फिर जोर दे के पूछा, बोले कितने पैक करना है, तो इसने फिर बात पलट दी, और सुनाओ तुम्हारे यहाँ वैक्सीनेशन पूरा हो गया कि चल रहा है अभी तक। तो फ्रांस वालों ने जो 4 पंक्तियां कही पाकिस्तान को, बस आनंद ले लेना उस पर कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं। और भाव रफेल के पूछता है। अरे तालियां तो अगली बात तो बजा देना, जो बात मुन्ना बेटरी ने पाकिस्तान को कही, बड़ा विस्फोट कर देना तालियों का। जो बात मुन्ना बेटरी ने पाकिस्तान को कही कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाएं तो इतिहास गढ़ देते हैं। और जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे ही रगड़ देते हैं। ये टेक्निक होती है और कुछ भी नहीं, समय की अपनी मर्यादा। एक टेक्निक सुना देता हूं, देखो हमारे पास ऐसी कई टेक्निक होती है। मैं तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहां सहेलियों की बाड़ी में घूम रहा, तो एक अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेज अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम। यह कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे थे क्या, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, बस छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक, मैंने कहा द्वार, भाग गया कुत्ता। ज्यादा माथाफोड़ी करने क्या, महिलाएं बैठी हुई इतनी सारी, इनको कोई कम टेक्निक आती है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी के पास महिलाएं टेक्निक है, तो सबसे ज्यादा किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही क्या, मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, दादा थोड़ा उधर खिसक जाओ, नहीं मेरा जी घबरा रहा है। नहीं, अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए न, वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती है, बाकी की 40 तो हैं करके काम निकाल लेती है। सही कह रहा, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा रो रही के बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली से बोले दीदी उनके फोन लगा दो, नहीं मेरे फोन से उनके फोन नहीं लग रहा दीदी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसाए, बोले 9827629600। मजे तो अब लेना, ताली बजा के। पीछे से तीसरी महिला बोली, बोला चुप हो जाओ दीदी, रो मत, आगे 0 लगा लेना, राजस्थान किसी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मुन्ना बैटरी ने आपका मन लगाया, एक बार जोरदार तालियां मुन्ना के लिए बजाओ। मुन्ना तो बैटरी है और मुंगेली तो इन्वर्टर है, और उन्होंने, आपने उनकी कविताओं का सम्मान किया। अब कुछ लोग उठ रहे हैं, जाने का समय भी हो गया है अब, है ना, लेकिन हाँ 1 मिनट मैं हाँ सब रुक जा, 2 मिनट पाछू पड़ गए तो साले भाटा भजिया वही पर काम है। कवि सम्मेलन के नामे रख दो भाटा भजिया। अगले बार वो होटल के जितना प्रचार हो गए करना फोकट में, जितना पैसा कम पड़ी अभिलाष पूरा बाबा होटल से लेबे। जितना ओकर प्रचार आज हम मन करे हन ना, फोकट में भाटा भजिया खवाए घलो नहीं है, सबके पैसा ले है, वह कूपन जारी करी। का है, मैं रामलीला में 10 साल पाठ करें, 6 साल राम बने, 2 साल लक्ष्मण, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में 2 साल सीता भी बने, भगवान कसम सीता भी बने। रावण आई सीता हरण के दिन, बोला देखिस तो आइडिया ड्रॉप कर दी। मैं कि आ गया तो खाली हाथ का बार जात हंस ले, जा ले भाई। अब मोबाइल इतना चल गए है कि पत्नी नीचे में, पति ऊपर में सुते, 2nd फ्लोर में बैठे, वो बुलावे नहीं होला, मोबाइल में चैटिंग करते, व्हाट्सअप करते, खाबे का
ऊपर वाले का साग रांधे हस, आलू चना तिही खा साले।